नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य बुरा आप सबका स्वागत करता हूं गुरु मंत्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर आशुतोष, जो हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाले हैं। कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, क्या उनका फेज रहा, कैसे उन्होंने तैयारी की फैमिली सपोर्ट से लेकर, और आज वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं नगर निगम फरीदाबाद में। तो हर एक चीज़ हम इनसे जानना चाहेंगे, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे जॉब में थे साथ साथ तैयारी भी की। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस धमाकेदार इंटरव्यू में, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता किसकी कौन सी बात इंस्पायर कर दे और आदमी कहाँ से कुछ सीख के आगे बढ़ जाए। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों। तो बताइए आपकी जर्नी के बारे में, क्या कुछ बैकग्राउंड है आपका, क्या आपने ग्रेजुएशन किया, क्या कुछ किया है? जी, मैंने ग्रेजुएशन 2015 में किया था जी। उसके बाद मैंने 2016 से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। स्पेशली मैंने एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन शुरू करी थी जी। 2 बार मैंने एसएससी सीजीएल दिया, किसी कारणवश मेरा नहीं हो पाया। फिर मैंने प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर दी। उसके बाद शायद मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं मतलब फाइनेंशियली मेरा थोड़ा बैकग्राउंड, फैमिली को सपोर्ट करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, मैं अकेला हूँ घर में, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को अब स्टार्ट कर देनी चाहिए प्राइवेट जॉब। तो मैंने ये कितने दिन तैयारी की, सीजीएल कब तक दिया, मतलब कितना टाइम लगा उसमें तैयारी की? और दिन मैंने 1 से 1.5 साल मैंने सीजीएल की तैयारी करी थी। फिर एग्जाम मैंने फिर मतलब 15 से फिर 17 में आपने प्राइवेट जॉब के लिए? हाँ, फिर 16 की लास्ट में मैंने प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर दी। ओके। फिर करते करते मैंने 10,000 से प्राइवेट जॉब स्टार्ट करी थी। फर्स्ट सैलरी? फर्स्ट सैलरी जो थी 10,000 थी मेरी। तो ये 2016 के एंड की बात है? 2016 के एंड की बात है जी। फिर ऐसे करते करते मैंने स्विच करी प्राइवेट जॉब भी, 2-3 कंपनियां मैंने ज्वाइन करी फरीदाबाद में? हाँ, फरीदाबाद में। जी। फिर 10 से बढ़ते 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 अपना धीरे धीरे अपना फाइनेंशियली थोड़ा सही हो गया। तो 10,000 रुपये तो एक मतलब बहुत कम नहीं लगते कि खर्चा है, घर पे भी है, आना जाना और खुद के लिए भी तो करना पड़ता है, क्या करे। गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी तो सोचा कि प्राइवेट ही कर लेते हैं। खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी घर कुछ ना कुछ घर वालों की हेल्प हो जाएगी, इस वजह से फिर अपना करते करते फिर एसएससी, हरियाणा एसएससी के फॉर्म निकले, फिर हमने अप्लाई कर दिया एसएससी। ये कब की बात है? ये 2019 की बात है, जब लास्ट 2019 आई थिंक नवंबर या दिसंबर की बात है। और जनवरी या फरवरी में इसके फॉर्म निकले थे शायद मेरे साथ जी 2019 में, तब अप्लाई किया। फिर उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी, एग्ज़ाम पोस्टपोन होते रहे, फिर स्टार्ट करी, फिर पोस्टपोन हो गया, मतलब डेट किसी कारणवश से। अपने मैं एक बार रुकना चाहूँगा कि कितनी प्राइवेट जॉब आपने स्विच की? और मैंने लगभग 4 प्राइवेट जॉब स्विच करी मैंने। तो मैक्सिमम कितना टाइम की एक कोई पर्टिकुलर जॉब की? मैंने मैक्सिमम मैंने 3.5 ईयर, मैंने 3.5 साल एक जगह काम किया है। एक जगह मैंने इनफैक्ट ऐसी जॉब भी करी है जिसमें हथौड़ा तक चलाया मैंने। क्या बात कर रहे हो? मतलब वो लोहार वाला हथौड़ा? हाँ, लोहार वाला हथौड़ा, कम से कम ये लगा लो उसका वेट होगा 20 किलो का, मान के चलो। तब आपकी सैलरी क्या थी उस टाइम जब ये कर रहे थे? जब शायद 12,000 मेरी सैलरी थी। मतलब ये तो चैलेंजिंग भी है और हार्ड वर्क। हाँ, मतलब मैंने हार्ड वर्क, मतलब स्मार्ट वर्क नहीं है, हार्ड वर्क मैंने बहुत करा, मतलब तो मैं सोच भी नहीं सकता मैंने क्या क्या करा मैंने, मतलब बहुत कुछ करा। तो आज यहाँ के फिर वो पूरे हो जाते हैं कि भाई चलो, मतलब स्ट्रगल कि हाँ, मन्नतें पूरी हो गई, मन्नतें भी करी बहुत कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए बस। मैं तो बल्कि ये सोचता था कि ग्रुप डी ही मिल जाए मेरे को, उसी में मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन भगवान की देन, आज मैं यहाँ पर सरकारी ग्रुप कर्मचारी बन के मैं बैठा हूँ ग्रुप सी में। कितने साल टोटल प्राइवेट जॉब? कितने साल? मैंने 7+ ईयर प्राइवेट। 7 साल लगभग, मतलब 7 वही 23-24 में जाके, तो 16 से आपने स्टार्ट किया, 7+ हो गया। फिर हरियाणा एसएससी में ये था, सबको पता ही है, बहुत इसमें दिक्कतें बहुत आती रही बीच में, सरकार की तरफ से या किसी कोर्ट की वजह से या किसी पॉलिसी की वजह से, कुछ भी आपको पता ही है। लेकिन जॉब में रहते रहते आपको कैसे, मतलब ये था कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है, हरियाणा में जाना है, या ये चीज? ये सही इन्होंने पूछा कि कैसे पता चला है कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। वो कहते हैं ना कि मेहनत तो हर कोई कर रहा है और सोच भी हर कोई रहा है कि लग जाएगी लग जाएगी, आज नहीं तो कल लग जाएगी, ये भी हमने सोचा। लेकिन सबसे बड़ी जो मोटिवेशन मिलती है ना,
एक तो फैमिली से मिलती है, घर वालों से, कि घर वाले कभी हाथ साथ नहीं छोड़ा मेरा, कि कोई नहीं, फैमिली सपोर्ट में। हाँ, कि कोई नहीं, आज नहीं तो कल मिलेगी, परसों मिलेगी, कभी ना कभी तो मिलेगी। मैंने भी यही सोचा, लेकिन उससे ज़्यादा जो अपने सराउंडिंग रहते हैं ना, गली के हो गए और मोहल्ले का दोस्त मोहल्ले के हो गए, दोस्त भी है और रिलेटिव हो गए, तो जब उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू करा अच्छा, ना, मैं सोचा कि आप ये बोलने वाले कि उन्होंने साथ दिया। नहीं मैं तो नहीं, साथ नहीं, स्टार्टिंग में साथ तो रहता ही है। जब मैंने सीजीएल की स्टार्टिंग करी तो उन्हें ऐसा लगा कि हाँ चलो ठीक है, तैयारी कर रहा है, ये लग जाएगा ये, लेकिन हमें भी नहीं पता था स्टार्टिंग में कैसे होता है कैसे नहीं होता, स्ट्रेटेजी नहीं पता थी, तो अपना करते रहे नहीं हो पाए किसी कारण से। तो कई साल बीतते गए ऐसे, तो लोगों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि यार अब क्या लगेगा, इतने साल तैयारी कर ली, 2-3 साल तैयारी कर ली, अब क्या लगना गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट में भी गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में आज क्या कमा रहा है ये, 10,000 12,000, प्राइवेट में भी धक्के खा लिए इसने, है ना। तो ये चीज़ आती थी मन में बहुत चीज़। फिर बाद में अपना ये है कि मैंने ठान ली, मैं यार गवर्नमेंट जॉब तो लेनी है, चाहे 35 साल हो जाए मेरे को, चाहे 40 साल की उम्र में लूँ, लेनी है बात ये government job। जज्बे को सलाम है, गजब। कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है, कि ये दिखाना है कि हाँ हम भी किसी काबिल है, और अभी भी नहीं रुकेंगे, आगे आगे और अच्छी पोस्ट के लिए। और अच्छी पोस्ट के लिए। अब जब भी सीईटी निकलेगा, जब आप अब तक नहीं रुके तो आगे भी रुकने का मतलब भी नहीं है। नहीं रुकना ही नहीं है जी, जब तक कहते हैं ना, जब तक है दम फॉर्म भरेंगे हम। ये पहली बार सुना है? जब तक है जान, हाँ। शरीर में जब तक है जान। तो ये फिर चीज़ आपने है। तैयारी स्टार्ट की, उसके बाद एग्जाम मैंने वगैरह दिए। हाँ एग्जाम, अब हाँ एग्जाम की ये है जॉब कि के साथ तैयारी। जॉब के 9 to 6 मेरी जॉब होती थी, प्राइवेट में तो ऐसे ही रहता है, और दिन भर की अपना स्ट्रगल हो गया या सीनियर की सुनना, हाँ, प्राइवेट में तो हर किसी को पता है ये सब चीज चलता ही रहता है। तो फिर अपना 6 तक रहती थी, 9 to 6, उसके बाद अपना फ्रेश होके थोड़ा करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे में दे पाता था, 3 से 4 घंटे मैक्सिमम, वही बता रहा हूँ, हाँ, मैक्सिमम। जैसे मान लो कभी 2 एग्जाम, घंटा होगा, कभी 1 हाँ भी, कभी, कभी 3 भी। और कई बार गैप भी हो जाता था गैप बीच भी हो में, जाता 2 दिन का, कभी कहीं चले गए रिलेटिव के या कहीं चले गए तो गैप हो जाता था कई बार। लेकिन ये है कि हाँ, मैंने सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मैंने अपने सेल्फ नोट बनाए जी, जिससे मेरे को बहुत हेल्प मिली। सेल्फ नोट से क्या है, एक तो जो मैंने पढ़ा वो मैंने अपने हाथों से बनाया, और एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले कम से कम 15 से 20 दिन पहले मैं उसे रिवीजन मारता था, मैं नया पढ़ता ही नहीं था। तो मतलब मैं बच्चों बोलता हूँ रिवीजन इज द की, तो वो आपने सही साबित कर दिया कि भाई रिवीजन करो, रिवीजन करो, और बल्कि अपना खुद के नोट्स बनाओ। और मैंने बुक से पढ़ा ही नहीं है, क्या बात है। यूट्यूब से मैंने पढ़ा। तो यूट्यूब का देखो कितना अच्छा फायदा उठा हाँ, के, और मैंने यूट्यूब से पढ़ा, बुक मैंने छुई नहीं, क्योंकि मैंने एसएससी सीजीएल की टाइम पे बुक मैंने पढ़ी थी बहुत, तो अब मैं फिर पक गया था, मैं यार बुक नहीं पढ़नी है, क्योंकि ज्यादातर चीज तो पता ही थी। यूट्यूब तो से क्या होता है, देख के आदमी ज्यादा जल्दी विजुलाइजेशन जो होता है ना, विजुलाइजेशन वो माइंड के अंदर वो फिट हो जाता है। कई बार हम होते हैं एग्जाम में बैठे और याद आता है यार उस क्लास में उस बोर्ड पे वहां लिखा था और ये है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, बहुत बार हुआ है ऐसा मेरे साथ। देखा वही। और अच्छा, नोट्स बनाने का एक फायदा हो रहा है, एग्जाम में आप गए तो आपने 3-4 बार अपने सेल्फ नोट पढ़े, तो आपको ध्यान आएगा यार उस पेज पे मैंने ये चीज पढ़ी, चीज वहां लिखी है, और ऑप्शन देख के कुछ ना कुछ आइडिया, थोड़ा सा आइडिया आ जाता है, चीजें काम करता है, आइडिया आ जाता है, ये सही है। तो ऐसे फिर अपना स्ट्रगल चलता रहा, फिर फाइनली जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन इतनी खुशी हुई पूछो मत, नहीं बताई दो कितनी खुशी हुई। मतलब मैं प्राइवेट जॉब में ही था उस टाइम पे, जब जिस दिन रिजल्ट आया था, मेरी छुट्टी हो गई थी, बाइक पे बैठ ही रहा था, मैंने सोचा चलो एक बार और देख लेते रिजल्ट, क्योंकि उस दिन इलेक्शन की आपको पता ही है, वो शपथ समारोह था उस दिन। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया था कि शपथ तभी लूंगा रिजल्ट आने पहले, मैं ज्वाइनिंग दूंगा। तो 3:30 शायद 1:30 बजे या 2 बजे के लगभग उन्होंने शपथ ली थी। 3:30 बजे रिजल्ट आया था, तो वो सर्वर बिजी होने की वजह से वो ओपन नहीं हो रहा था। तो 7 बजे के लगभग मैं निकला कंपनी से, मैंने बाइक पे बैठने से पहले मैंने देखा यार एक बार और ट्राई कर लेते हैं चलो। और जब पहले मैंने ट्राई करा, मैंने रोल नंबर डाला पहले, तो रोल नंबर सीधा आया अपना क्लर्क में, उसमें हिट हुआ क्लर्क की लिस्ट में। तो अंदर से ऐसा लगा यार ये कहीं मजाक तो नहीं है। मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ।
तो फिर देखा यार कहीं सपना अपना तो 2-3 बार मैंने चेक करा उसको, जी। मैं यार करता हूँ एक बार और कर रहा हूँ, फिर 2-3 बार देखा तो वही सेम कंडीशन। खुशी हुई, घर गया तो घर पे एक मिठाई का डब्बा ले गया स्पेशली। घर वालों को बताया, पहले तो घर वालों को मैंने थोड़ा डराने के लिए बताया, मैं नहीं हुआ। मम्मी इस बार भी नहीं हुआ। अरे कह रहे कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम, घर वालों ने यही बोला कि नेक्स्ट टाइम कोई बात नहीं। और मैं मैरिड हूँ तो वाइफ ने भी यही बोला, अरे कोई बात नहीं यार हो जाएगा। आपकी ताकत, आपका परिवार, आपके बच्चे हो रहे हैं। हाँ बेसिकली मतलब आपको सपोर्ट इतना, ताकत वही है हाँ, जिससे लड़ पाए। मतलब उन्हें भी सोचा कोई बात नहीं, लगेगी लगेगी नहीं लगेगी कोई बात नहीं, प्राइवेट तो है ही और कोई ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है, चलो ठीक है अपना चल रहा है। लेकिन भाई अंदर मैंने सोचा यार लेनी है जो, वैसे काम नहीं चलेगा, मतलब अपनी काबिलियत भी तो साबित करनी पड़ेगी ना लोगों ये को। रिजल्ट आने के बाद कि वो कहते हैं कि एक कहावत है कि पड़ोसियों के चूल्हे नहीं जलते तो मातम फैल जाता है। तो मतलब ऐसा भी कुछ सुनने पड़ोसियों में तो नहीं, लेकिन रिश्तेदारों में कहीं भी तो हाँ। ऐसा, अरे यार ये कैसे लग गया। बहुत आया, उसके बाद भी सुनने में आई मेरे को, मैं ऐसे बोल नहीं सकता लेकिन हाँ नहीं, कोई नहीं, डायरेक्ट आप बता सकते हैं ऐसे, मतलब मैं सबके साथ ऐसा होता है। आए बहुत कुछ आया सुनने में कि पैसे दे के लगी होगी या कैसे लग गई, ऐसे कैसे जॉब के साथ साथ कैसे लग गई, जब जॉब नहीं करता था छोड़ के पढ़ाई तब कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं मेरठ भी रहा अलग से 6-7 महीने में मेरठ रहा कि क्या पता हो सकता है घर में रहते रहते नहीं हो रही मेरी अलग से पढ़ाई, पढ़ के तो अलग से रहा तो उस टाइम नहीं हुआ तो लोगों को ऐसा लगा यार जब उस टाइम नहीं हुआ जॉब लगे वो बिना जॉब के, अब कैसे लग गई इसके, वो भी 6 बजे तक जॉब करता था 7 बजे तक जॉब करता था, उसके बाद टाइम कैसे दे दिया इसने, और मैरिड है, मैरिड होने के बावजूद कैसे टाइम दे दिया। वही यही पूछना चाह रहा था, मैरिड हो आप और जॉब पे हो आप, उसके बावजूद आपने तैयारी की सारी सारी चीजों के बावजूद, और घर के लिए कमाना भी जरूरी घर के लिए भी कमाना जरूरी है सारी, और मैं अकेला लड़का हूँ घर में तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना घर की बाहर की सब जगह की। तो कभी कभी फाइनेंशियल ऐसा क्राइसिस आया कि यार पैसे नहीं है, मतलब सैलरी भी आ रही है, खर्चा नहीं चल रहा। हाँ वो तो अब देखो आप पता ही है कि जितना पैसा कमाया जाए उतना ही कमाया हर किसी के लिए, लेकिन ये जैसे 10,000 रुपए की सैलरी में घर चलाना, और थोड़ा सा ये है कि बच्चे भी हैं, शादी हो रखी है, फादर की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता था, मतलब उन्होंने कभी मना नहीं करा मेरे को इस चीज़ के लिए कि पैसे नहीं है या क्या है क्या नहीं है, अपना सही है अपना ठीक चलता रहा। ये है कि ज़्यादा अपनी विशेष ज़्यादा नहीं थी, विश बस यही थी कि एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए, चाहे ग्रुप डी में लग जाए वैसे से, और आज लगी गई सी में ही लग गई। तो क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को कि आपसे कुछ भी मैसेज बस यही देना चाहता हूँ, कभी भी आप प्रिपरेशन करो, वो हर किसी को पता ही है, देखो हार मत मैं मानो। कुछ ज़्यादा नया नहीं बताने वाला, सेल्फ नोट्स बनाओ, उसी की अपना एग्ज़ाम होने से पहले रिवीजन करो, उसी की रिवीजन करो, आप 100% आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा ही होगा। मतलब वही चीज़ है कि आप ये जब मैंने इतना लंबा सफ़र बीतने के बाद मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो गया तो समझ लो आपका भी हो सकता है। और अभी आगे की फिर रणनीति आपकी सीटी 2025 जो आएगा, जब भी सीटी निकलेगा मैं ऑनलाइन फॉर्म भरूंगा जैसे भी तो निकलेगा। मतलब तैयारी चल रही कुछ उसकी बैकएंड पे, या अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन हाँ करेंगे फॉर्म मैं निकलने के बाद? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी फिर शेड्यूल बनाना पड़ेगा, फिर कई बार ऐसा होता है कि डेट एक्सटेंड हो जाती है, हरियाणा में ये रहती है, हाँ तो फिर इस वजह से ना मैं अभी एक बार डेट अनाउंस हो जाए ना कि हाँ नोटिफिकेशन आ चुका है तब से मैं स्टार्ट कर दूँ। हरियाणा सरकार या HSSC के लिए कोई सुझाव कि कुछ ऐसा हो कि बदले ये चीज़ और बच्चों के लिए फ़ायदा हो? बस सुझाव ये है कि जल्दी से जल्दी नौकरी दे दी जाए, जो बेरोजगार युवा घर में बैठे हुए हैं, जैसे बार बार डिले हो रहा है, एग्जाम कैंसिल बार डिले हो रहे हैं, डेट एक्सटेंड हो रही है, वो थोड़ा सा एज भी निकल जाती है लड़कों की, कईयों की, लड़के लड़कियां जो भी है एज निकल जाती है, तो फिर उनको भी ऐसा लगता है यार अब तो एज निकल गई है या कुछ किसी कारणवश से। तो बस यही लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि वो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन खुशी के आंसू, क्या माहौल था घर वालों का? जैसे आपने ज़्यादा बताया इस बार भी नहीं हुआ, आपने कोई नहीं कर लेंगे, और जब आपने बताया वो बात रह गई थी बीच में, तो आपने बताया कि हो गया, तब क्या था, क्या रिएक्शन था? मतलब ये नहीं बोला हो गया, वाइफ का? पहले तो मैंने यही बोला कि यार इस बार भी नहीं हुआ। हाँ इस बार भी तो मम्मी और वाइफ थी, कोई नहीं, तो मम्मी वाइफ ने यही बोला कि कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम अब तो एग्ज़ाम आती रहते हो, तुम देते भी रहते हो एग्ज़ाम, तो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम अपना ट्राई करेंगे। फिर एकदम से मैं मिठाई का डब्बा लेके आया और सामने रख दिया, तो वो समझ गए और रोने लग गए वाइफ भी रोने लग गई और मम्मी भी रोने लग गई।
और आपका क्या कोई मतलब गिरा या कंट्रोल किया? कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन पर हाँ, छलक ही गए। चले, और अभी भी हो रहे हैं। अरे, ये मेहनत है, वो स्ट्रगल टाइम है। देखो दोस्तों की मतलब इतने लंबे स्ट्रगल के बाद, लंबी प्राइवेट जॉब, शादीशुदा, घर संभालना और सारी चीज़ों के बावजूद, इतने प्रेशर के बावजूद इन्होंने तैयारी की और यहाँ तक पहुँचे। और यूट्यूब का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया इन्होंने। ठीक है, बुक से ना पढ़ के विजुअलाइजेशन और ये चीज़ें तो हर कोई मतलब कहीं ना कहीं से सीख सकता है। और ऐसी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। बी मोटिवेटेड और बी पॉजिटिव, पढ़ते रहो। देखिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मेहनत बेकार नहीं जाती जी। कंटिन्यूटी छोड़िएगा मत, और एक दिन सफल कामयाब जरूर होंगे। कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है आपके बैक एंड पे आर्थिक हालात ऐसे ना हो, ये चीज़ें तो सब क्या होता है मतलब आपकी मतलब किसी की लाइफ में इतनी परेशानी, किसी की में इतनी, थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन फिर भी मतलब जज्बे को सलाम है, इन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं। तो आप, मैं उम्मीद करूँगा आप इनकी लाइफ से कुछ सीख के और अपनी लाइफ में सुधार लाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।